राजस्थान के जयपुर में मारे गए श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या को 15 से ज़्यादा दिन का वक्त गुजर चुका है। उनकी हत्या को जितने दिनों का वक्त गुजर रहा है, हर गुजरते दिन के साथ साथ एक नई जानकारी उनकी हत्या को लेकर निकलकर सामने आ रही है। अब एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के जो हत्यारे थे, जो शूटर थे, वो सिर्फ 6-7 नहीं थे, बल्कि उनकी संख्या और थी। राजस्थान के जयपुर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं और भी जो पुलिस के रडार पर, जिनको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि वो भी इनकी हत्या में शामिल हो सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी चर्चा आपको बताएंगे। दूसरी बात आपको ये बताएंगे कि जो शूटर थे रोहित राठौड़ और नितिन फौजी, ये दोनों नेपाल के रास्ते कैसे बैंकॉक जाने वाले थे, पूरा खाका तैयार हो चुका था, और कैसे वो पकड़े गए वो तो सबको आपको पता ही है। लेकिन इनके बारे में पूजा सैनी की तरफ से बहुत बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। तीसरी जानकारी ये भी निकल कर सामने आई है कि जो इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था, यानी कि वीरेंद्र चारण, जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के राइट हैंड कहे जाने वाले रोहित गोदारा का खास आदमी कहा जाता है, जो इस पूरे हत्याकांड के लिए नितिन फौजी हों या फिर और भी शूटर हों, उन्हें तैयार करने में उसकी बहुत अहम भूमिका थी। इस वक्त वो नेपाल में छिपा हुआ बताया जा रहा है। उसको लेकर बहुत बड़ी जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं। चौथी बात आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से जब उन्हें जयपुर की सेंट्रल जेल में ले जाया जा रहा था शूटरों को, तो वहाँ पर उन शूटरों के हत्या होने की आशंकाएं इंटेलिजेंस को मिली, जिसके बाद उन्हें अजमेर की हाई सिक्योरिटी यानी अजमेर की घुंघरा जेल में उन्हें ट्रांसफ़र किया गया है। तो एक बातें आपको बहुत ही विस्तार से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के केस में बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप रोज़ाना के तरह देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की हर छोटी और बड़ी खबरें। और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के केस में हम आपको शुरुआत से ही, यानी कि जब उनकी हत्या हुई थी 5 दिसंबर 2023 को, तब से हम लगातार इस पूरे मामले में पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों को लेकर। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि शूटर तो 2 ही थे, लेकिन उसमें जब लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात आती है, यानी रख रखाव की बात आती है, हथियार कौन पहुंचाता है, कहाँ छिपाए जाते हैं, इन सब में देखा जा रहा है कि 7 तो गिरफ्तार हो चुके हैं, 7 इस वक्त अजमेर की हाई सिक्योरिटी घुंघरा जेल में कैद हैं। लेकिन राजस्थान की पुलिस जब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही है, तो निकल कर सामने आ रहा है कि अभी ऐसे बहुत से चेहरे हैं जो खुलकर पुलिस के डोमेन में नहीं आए हैं, और पुलिस अब उनके नाम को लेकर लगातार दबिश मार रही है और बहुत जल्दी लोग गिरफ्तार होंगे। इनमें जो सबसे खास नाम है वो है महेंद्र मेघवाल, जो पूजा सैनी का तथाकथित रूप से पति बताया जा रहा है, और जिसके ऊपर ये आरोप है कि उसने AK-47 समेत तमाम तरह की राइफ़ल और जो वेपन्स होते हैं, आर्म्स, उसने उसका इंतज़ाम किया था। और ना सिर्फ इंतज़ाम किया था, बल्कि नितिन फौजी को उसने अपने घर में अपनी पत्नी पूजा सैनी के साथ उसने पनाह दी थी, और करीब 1 हफ्ते तक वो लोग वहाँ पर रुके हुए थे। पूरी रेकी की गई थी। सिनेमा में जाकर एनिमल फिल्म देखा था उन लोगों ने, तब जाकर मतलब उन्हें हिंसक बनाने की जो पूरी ट्रेनिंग कहें अगर, तो वो दी गई थी। और उसके बाद जब ये पकड़े गए, तो पकड़े जाने से पहले इनका प्लान था कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने के बाद इन्हें पहले नेपाल भेजा जाएगा, और नेपाल के रास्ते फिर इन्हें बैंकॉक या फिर दुबई भेजा जाएगा। ऐसी शर्त, इस बात की डिमांड पहले इन शूटरों की तरफ से रोहित गोदारा के समक्ष रखी गई थी। और ये शूटर तभी तैयार हुए थे कि अगर हमें नेपाल या फिर बैंकॉक या फिर कहीं भी बाहर देश भेजकर हमें वहाँ सेटल किया जाता है, तो ही हम सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद तुम्हारा साथ देंगे या इस पूरे कांड में तुम्हारा साथ देंगे। खैर, शूटर पकड़े जा चुके हैं और अपने एक गुनाहों को कबूल कर रहे हैं। वीरेंद्र चारण का नाम जब इस पूरे मामले में सामने आता है, उसकी तस्वीर आप देखिए। वीरेंद्र चारण इतना शातिर है, और कहा जाता है कि जब रोहित गोदारा ने वीरेंद्र चारण को ये टास्क दिया, यानी कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या का टास्क दिया, तो वीरेंद्र चारण उसी वक्त ऐसे लोगों की तलाश में जुट गया। और कहा जाता है कि जेल में उसकी मुलाकात जब एक व्यक्ति से हुई, यानी एक शूटरों से उसकी मुलाकात हुई, तभी वो फील्डिंग बिछाना शुरू कर दिया। और शायद इस बात की आशंका पंजाब के ATS को पहले ही मिली, और पंजाब के ATS ने राजस्थान की पुलिस को 24 मार्च 2022 को एक इनपुट भी भेजा था, एक पत्र लिखकर भेजा था। उसमें ये कहा था
कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या होने वाली है, इस बात की आशंका है। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो मैनेजर कहा जाता है संपत नेहरा, उसने पुलिस पूछताछ में, बठिंडा जेल में जो कैद है, उसने पुलिस पूछताछ में काफ़ी सारे खुलासे किए हैं। लेकिन इन सब खुलासों के बाद, इन इतने अल्टीमेटम्स के बाद भी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को सुरक्षा न तो मिली और ना ही इस बारे में अभी तक कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार है। हालांकि जांच पड़ताल चल रही है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को सुरक्षा आखिर क्यों नहीं दी गई। क्या ये ऐसे दावे किए जा रहे हैं राजपूत समाज की तरफ से कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के जो दुश्मन थे वो इसके पीछे हों। हालांकि इन सब मुद्दों को लेकर जांच पड़ताल चल रही है, जांच पड़ताल का विषय भी है। लेकिन शूटर जो हैं, जो सीना ठोंक कर सोशल मीडिया पर ये दावा कर रहे थे कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को हमने मारा, मैंने मारा, और क्या क्या उसके बाद कहा जाता है, वो शूटर अब भीगी बिल्ली बन चुके हैं। और जब उन्हें राजस्थान की राजधानी जयपुर सेंट्रल जेल में रखा जा रहा था तो इस बात की आशंका जताई गई कि वहाँ पर उनकी हत्या हो सकती है, क्योंकि जयपुर का जो सेंट्रल जेल है वो इतनी सुरक्षा वाला जेल शायद नहीं कहा जाता है। और इसके बाद अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में उन्हें भेजा गया। आशंकाएं इस बात की भी जताई जा रही थी कि अगर शूटर जयपुर के सेंट्रल जेल में होते हैं तो वहाँ पर उनकी हत्या की जा सकती है, जिसके बाद उन्हें अजमेर के घुंगरा की हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा गया है। लेकिन इस पूरे मामले में शूटर जो गैंगस्टर है वीरेंद्र चारण, जो इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड है इस वारदात का, उसके पिता ने कहा है कि वीरेंद्र चारण का एनकाउंटर कर दिया जाए। तो राजस्थान की पुलिस फ़िलहाल जो सबसे पहला टारगेट है वो वीरेंद्र चारण है, और दूसरा टारगेट है महेंद्र मेघवाल, और तीसरा टारगेट है इस पूरे हत्याकांड में और वो हिडन नाम, यानी कि जो अज्ञात व्यक्ति हैं जिनके नाम अभी तक निकल कर सामने नहीं आए हैं, उन सभी लोगों की तलाश कर रही है। और रही बात सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के जो समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग, वो जब उनकी श्रद्धांजलि सभा थी तो वहाँ पर भी हमने देखा कि वो किसी बात से डरने वाले नहीं हैं, और उनका सिर्फ़ और सिर्फ यही कहना है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या क्यों की गई। और जितने भी हत्यारे हैं, शूटर हैं, वो खुलेआम इस बात को कहते हैं कि और भी बहुत सारे ऐसे राजपूत समाज के लोग हैं जिनकी हत्या हम खुलेआम चैलेंज करते हैं कि करने वाले हैं। तो इन सब गतिविधियों को कैसे रोका जाए, राजपूत समाज के लोग खुद इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सामने आते दिखाई देते हैं। अब कहा यह जा रहा है रोहित गोदारा को लेकर कि रोहित गोदारा की गिरफ्तारी को लेकर जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, जब वो बीजू जॉर्ज जोसेफ साहब जो जयपुर के पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि रोहित गोदारा जहाँ कहीं भी है वो इतना जान ले कि अब बहुत जल्दी वो हमारी गिरफ्त में आने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि रोहित गोदारा को लेकर ऐसी बातें उस वक्त भी कही गई थी जब आज से 1 साल 1 महीना पहले राजस्थान के ही सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट मारा गया था, और उस वक्त भी यही बातें कही जा रही थी कि रोहित गोदारा को लेकर रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है, इंटरपोल के जरिए उसे पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन रोहित गोदारा उसके बाद भी फरार रहा, और न सिर्फ फरार रहा बल्कि राजस्थान में एक के बाद एक कई इस तरह के वारदात वो करते रहा। फिलहाल इस पूरे मामले में अब देखना ये अहम है कि रोहित गोदारा कब आता है, महेंद्र मेघवाल कब पकड़ा जाता है, वीरेंद्र चारण कब पकड़ा जाता है, और इसमें जो और खुलासे होने बाकी हैं वो कब होते हैं। लेकिन इन सब में देखा जाए तो एक ऐसी कड़ी है जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा है कि अनसुलझी पहेली है, और वो है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की तीनों पत्नियों का जो आपसी विवाद है। इस विवाद को लेकर कहा जा रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के पत्नियों के बीच में जो प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर विवाद है, उसकी लड़ाइयाँ एक अलग लेवल पर लड़ी जा रही हैं। लेकिन फ़िलहाल इस केस में जो अपडेट था हमने बताया आपको कि क्या क्या अपडेट है, तो इंतज़ार है उस वक्त का। ख़ासतौर से देखिए राजस्थान की पुलिस जितने दावे करती है, अभी तक जितने दावे इस केस में करते दिखाई दी, उससे तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी इस पूरे मामले में जितने भी लोग छिपे हुए हैं, कहीं भी छिपे हुए हैं, वो गिरफ़्तार हो सकते हैं। तो आप बताइएगा, क्या राजस्थान की पुलिस रोहित गोदारा को गिरफ़्तार करने में कामयाबी पा सकती है, वो भी ऐसे वक्त में जब वीरेंद्र चारण और महेंद्र मेघवाल पुलिस से पकड़ में अभी तक नहीं आ सके हैं। तो अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस बार खबर देने में आप लोग को थोड़ी सी देरी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जैसे आप हमेशा प्यार देते हैं वैसे ही प्यार देते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।